बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए और इस घटना पर किसी को बात नहीं करनी है। किसी को भजन गाना है, किसी को भोजपुरी की बोटियां नोचनी है, लेकिन बिहार के मुद्दों पर किसी माई के लाल को कोई बात नहीं करनी है। इन्हें बस बिहार के लोगों का वोट लेना है और अपनी अपनी पार्टी की चापलूसी करनी है। 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बात हुई थी। बोलिए अश्वनी वैष्णव जी, कहाँ हैं वो ट्रेनें? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि बिहार के लोगों का ट्रेन से इतना अभिन्न रिश्ता क्यों है? उन्हें ट्रेनों की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर बिहार के लोगों को ही प्रवासी मजदूर क्यों बनना पड़ता है? महानगरों में उन्हें ही क्यों अपमानित होना पड़ता है? आखिर किसी को ये सवाल परेशान क्यों नहीं करते? बिहार में सबको राजनीति करनी है, सबको वोट लेना है, लेकिन इस सवाल पर किसी को बात क्यों नहीं करनी है? क्या बिहार के लोगों के भाग्य में प्रवासी मजदूर बनना, ट्रेनों में ठूंसा जाना और ट्रेनों से गिरकर मरना ही लिखा है? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त पूरे मुल्क की। दीपावली का मौका है, सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, लेकिन और दीपावली पे सियासत भी हो रही है। अयोध्या के सरयू घाट पे जो दिए जलाए गए, लाखों दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, वो सब है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से झाड़ू वहां पे लगाया गया, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। क्या इसलिए दिए जलाए गए थे कि दूसरे दिन उसे किस तरह से उसकी तौहीन की जाए? बहरहाल ये मसला है, लेकिन इस पे काफी राजनीति हुई। योगी जी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, टीवी पे डिबेट हुई, सब कुछ। लेकिन जो इस मौके पर मुश्किलात पेश आई, उस पर कौन बात करेगा? जो दीपावली के मौके पर लोग घर जा रहे थे, उनके साथ जो मुश्किल है, उस पर कौन बात करेगा? अब नेहा सिंह राठौर, जिन पर FIR है, मुकदमा है, और जो जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, अब उनका बयान फिर सामने और बेहतरीन सवाल उठाया है नेहा सिंह राठौर ने। मैंने नेहा सिंह राठौर के लिए कहा था कि उन्हें कम से कम बिहार से जरूर इलेक्शन लड़वाना चाहिए था। कांग्रेस या RJD को चाहिए था कि उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाए और उन्हें टिकट भी दे। बहरहाल ये उनका फैसला है, क्योंकि मैंने मैथिली ठाकुर को जब देखा कि वो BJP में शामिल हुई और वो चुनाव भी लड़ रही हैं, टिकट का भी ऐलान किया गया, मुझे बाकी डिटेल उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि कम से कम नेहा सिंह राठौर को तो ज़रूर मैदान में उतारा जाना चाहिए था। अब ये उनकी बात है, लेकिन आज जो सवाल उठाया है नेहा सिंह राठौर ने, एक बार फिर बड़ा सवाल, उन्होंने लिखा है कि बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? और अभी तो ये 2 की खबर मिली है, हो सकता है इसमें और इजाफा, और ये बिहार की ट्रेन का है। अभी जो महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र से जो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, महाराष्ट्र से जो और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, अभी उनका हाल भी तो सुनिए, और मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे ये सवाल उठा दिया है कि जो 2 लोग मरे हैं, जाहिर सी बात है कि ये हो सकता है हमारे लिए 2 लोग हों, हो सकता है हुकूमत के लिए 2 लोग हों, लेकिन जिनके घर की ये 2 लोग हैं, उनकी तो पूरी दुनिया ये रहे होंगे, क्योंकि शहर से गांव जा रहे थे, कमा कर जा रहे थे, वहां खुशियां बांटने के लिए जा रहे थे, तो वहां तो दिया बुझ गया, वहां तो दिया न जला होगा ना भाई। जिसके घर का दिया ही बुझ गया रास्ते में आते वक्त, उसके घर में दिवाली का दिया कैसे जलेगा? लेकिन क्या कोई पुरसाने हाल है? क्या उनके बारे में कोई बात करने वाला है? ये नेहा सिंह राठौर अगर अपने ट्विटर हैंडल पे ये न लिखती तो कौन पूछने वाला था? और क्या लिखा है उन्होंने, फिर मैं और चर्चा करूंगा। 12,000 स्पेशल ट्रेन की बात हुई थी, कहाँ है वो ट्रेनें? बात सही है, अश्वनी वैष्णव कहाँ है? कहाँ है 12,000 ट्रेनें? कहाँ दिखाई तो नहीं दे रही कहीं। और अगर थी तो ये जो इतने लंबी लंबी लाइन लटक करके लोग, आप देखिए भरा पड़ा है सोशल मीडिया से, कैसे लोग लटक करके जा रहे हैं कि घर पहुंचना है, किसी तरीके से घर जाना है।
जो स्लीपर है वो जनरल कोच बन गया है, जो एसी का कोच है वो जनरल कोच बन गया है। बैठने की जगह नहीं है, लूट मार हो रही है। सरकार गाफिल है, 12,000 ऐलान कर दिया। ये झूठ की कश्ती कब तक चलेगी? ये झूठ की कश्ती कब तक जो है इस तरह से दौड़ाई जाएगी? और अगर कोई सवाल कर ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए आप। जनाब ये सवाल कैसे कर लिया? तो अब अश्विनी वैष्णव आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि 12,000 ट्रेन स्पेशल कहां चली, कहां गई वो ट्रेनें। और उन्होंने कहा कि भगदड़ों, आतंकवादी हमलों, पुल गिरने, ट्रेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट या ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लाखों देशवासियों की मौतों का कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है? कोई जिम्मेदार क्यों नहीं? कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? सिर्फ राजनीति की जाएगी और सवाल उठाया जाएगा तो कहेंगे ये अपोजिशन है, ये हमसे जलते हैं, ये भाजपा सरकार से खुश नहीं है, ये भाजपा सरकार के खाते हैं लेकिन उनके खिलाफ बोलते हैं। भाजपा सरकार की खाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं। अभी मैंने देखा कि बिहार के एक केंद्रीय मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि सारी जो स्कीमें, सबका फायदा मुसलमान उठाते हैं लेकिन वोट नहीं देते। मतलब स्कीम और वोट नहीं देते इसलिए वो गद्दार हैं, नमक हराम है। पहली बात तो मैं उनसे ये कह दूं कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो आवाम के टैक्स के पैसे की, वो कोई भाजपा के जेब की नहीं है। और टैक्स मुसलमान भी देता है, टैक्स सिख भी देता है, ईसाई भी देता है, और टैक्स वो हिंदू भी देते हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते। क्योंकि अगर कांग्रेस को लोकसभा में 99 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6-7 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत करके गठबंधन आया, तो इसमें मुसलमानों की वजह से तो नहीं हुआ, तो इसमें तो गैर मुस्लिम भी हैं। तो क्या वो भी नमक हराम है? क्या वो भी गद्दार है? सिर्फ मुसलमान को टारगेट। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, जो बीजेपी के लीडर, मिनिस्टर ये कहते हैं कि नमक हराम मुसलमान क्योंकि वो स्कीम का फायदा उठाते हैं और वोट नहीं करते, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की हुकूमत तो क्या भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कांग्रेस को वोट करते थे? करते थे क्या? और नहीं करते थे तो क्या नमक हराम हो गए? क्योंकि स्कीमों का फायदा तो इन्होंने भी उठाया। ऐसा तो है नहीं कि जो कांग्रेस सरकार में स्कीमें चल रही थी उसका फायदा न तो आरएसएस ने उठाया, न तो बीएसपी ने उठाया, न तो बजरंग दल ने उठाया, न तो बीजेपी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। क्या कोई कह सकता है? और आ जाइए पीछे चलिए, 1947 से लेकर के अब तक जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्या आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस की सरकार में भूख हड़ताल कर दी थी? क्या वो खाना नहीं खाते थे? क्या वो सड़कों पे नहीं चलते थे? क्या वो सरकार की स्कीमों का लाभ नहीं उठाते थे? तो क्या वो सब नमक हराम हो गए? ये कौन सी बात है? और फिर मैं कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ मुसलमान, भाई कितने फीसद मुसलमान है? बाकी लोग जो आपको वोट नहीं करते, आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो भी नमक हराम है? लेकिन आपको हिंदू मुस्लिम करना है, और हिंदू मुस्लिम इसलिए करना है ताकि ये जो बड़े सवाल हैं जो नेहा सिंह राठौर उठा रहे हैं, इन सवालों पे बातचीत न होने पाए, इन सवालों की तरफ लोगों का जहन न जाने पाए। कहीं रोजगार का सवाल ना हो जाए, कहीं देश के विकास का सवाल ना हो जाए, कहीं बढ़ते हुए क्राइम पर कोई सवाल ना हो जाए। इसलिए आइए कुछ ऐसा कर दें, मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चला दें, गद्दार कह दो मुसलमान, नमक हराम कह दो मुसलमान,
आतंकवादी कह दो मुसलमान को, जो मुंह में आए मुल्ली टुल्ली वो सब कह दो। अभी आपने देखा इकरा हसन को क्या कह दिया गया, क्यों कहा गया, क्यों आप कह रहे हो, कौन सी ऐसी दुश्मनी क्या इकरा हसन ने कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब बीजेपी के मंत्री या कोई लीडर जब इस तरह का बयान देता है तो हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां वो क्यों चुप हो जाती, वो मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक मांगती है क्या, मानती है, वो जवाब क्यों नहीं देती, वो ये क्यों नहीं बताती कि बीजेपी जहां पे हारी वहां पे सिर्फ मुसलमान तो नहीं, कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो क्या मुसलमान सिर्फ वहां पे जिताने वाले, हैदराबाद में बीजेपी हार गई तो क्या मुसलमान है सिर्फ जिताने वाले, इससे पहले मध्य प्रदेश में हारी थी, छत्तीसगढ़ में हारी थी, राजस्थान में हार गई थी तो क्या उसको हराने वाले मुसलमान हैं। 2015 में जब आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और मोदी जी की लहर थी और बिहार में बीजेपी हार गई थी तो क्या मुसलमानों ने सिर्फ हराया था, तो बाकी लोग क्या है, नमक हराम है। अफसोस यही है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या इस कबील की और दूसरी पार्टियां, जब मुसलमान को टारगेट किया जाता है इन फिरका परस्तों के जरिए तो ये चुप हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं बोलते कि अगर मुसलमान की हिमायत कर दी तो कहीं ऐसा ना हो बीजेपी और इशू बना दे और हिंदू पोलराइजेशन हो जाए और हिंदू कहीं हमारा भी कट के न चला जाए, तो मतलब ये कि पोलराइजेशन के डर से आप हक नहीं बोलो, आप मुसलमानों की आवाज को नहीं उठाओ, आप मुसलमानों को कोई कुछ भी कह दे आप नहीं बोलो, बोलना तो पड़ेगा। ये जो सवाल यहाँ पे अभी मैं देख रहा था, लखनऊ के एक इंडिया टुडे के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके जो उन्होंने बयान दिया बहुत दिल को दुखाने वाला था। वो रोए नहीं लेकिन वो रो ही रहे थे। उनकी बेटी गोवा में गालिबन रहे थे, गोवा से उनको लखनऊ आना था, वो वहां सर्विस करती थी, इतना महंगा एयर फेयर था कि वो नहीं आ पाई, 35 से 40 हजार का टिकट। और वो बयान कर रहे कह रहे हैं जब मैं सर्विस में था इंडिया टुडे में लॉकडाउन से पहले, तब मैं बुला लेता था किसी तरीके से, आज वो पोजीशन नहीं है। आज मुझे याद आता है कि मुल्क के जो करोड़ों करोड़ गरीब लोग हैं उनका क्या हाल होगा कि वो अपने घर में महज इसलिए नहीं लौट पाएंगे घर को क्योंकि महंगा टिकट हो गया है। ट्रेनों की हालत आप देख लीजिए किस तरह से ट्रेन की हालत है, और जो बुकिंग है, काला बाजारी जो चलती है, जो टिकट 500 का है वो टिकट बिक रहा है 2000 का, काला बाजारी। बुकिंग पे जाइए पहले ही से 3 महीने पहले ही बुक हो जा रहा है सब, कोई नहीं बोल रहा है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। लटक के लोग आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत क्या हो रही है, लेकिन सब चुप है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है सरयू तट पे, अच्छी बात है। अखिलेश ने कह दिया कि साहब ये बिल्कुल क्रिसमस की तरह हम इसमें लाइटें लगवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। अब वही एक इशू बन गई, अब उसी में बहस चल रही है। अब ये जो गरीब लोग हैं, अरे अखिलेश जी आपसे भी मैं कहता हूं कि आप जरा ट्रेन का तो मामला उठा देते, जो गरीब लोग उत्तर प्रदेश के भी लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से, उस पर तो सवाल कर लेते। लेकिन आपको भी ऐसा ही बयान लग रहा है देना है कि जिससे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो और आप हाईलाइट हो, एक बहस का मुद्दा छिड़ जाए। क्यों नहीं दिया जलेगा सरयू तट पे? क्या ऐसा हो गया? दिया जलाने में कौन सी दिक्कत है? दिया जलाने में कौन सी दिक्कत है? जलाने दीजिए, जब आपकी सरकार आएगी जो आपको करना हो कीजिएगा। लेकिन बिला वजह का मुद्दा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया, अभी और खबरें खुदा न करे किया है,
लेकिन अगर आती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा? अश्विनी वैष्णव देंगे? मोदी सरकार देगी? कौन देगा? और ये जो बार बार बिहार से नीतीश बाबू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों आपने रोजगार पैदा नहीं किया कि लोग बाहर न जाते? आज चुनाव में आप फिर वादे शुरू कर दिए, फिर वादा। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़कें खुदी जा रही, बही जा रही हैं। ये हालात है। तो नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाया बहुत जेन्युइन सवाल है और इसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। बहरहाल जो भी है, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जो प्रोडक्ट टैग किया है उसका ज़रूर आप विज़िट कीजिए, देखिए, पसंद आए तो आप ज़रूर वो प्रोडक्ट लीजिए। और ये भी कि अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमें लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी टैग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।